मैडम आज आज आपको जो 65,000 के करीबन जो रतिया की जनता ने वोटों के साथ आशीर्वाद दिया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तहे दिल से रतिया की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो लोकसभा के चुनाव के अंदर एक 56,000 की हमें यहाँ पर वोट प्रतिशत मिला था, जो वो बढ़कर जो है 65,000 वोट जो है हमारे हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। और इसके साथ साथ सभी संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे जिन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है और हमें इतने सारे जो हैं वोट दिए हैं, हम उनको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और उनको मुबारकबाद देती हूँ कि उनको जो है यहाँ से नए विधायक जो हैं उनको मिले हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि विधायक जो हैं वो इस इलाके के विकास के लिए खूब काम करेंगे। मैडम अगर एक बात कही जाए कि आपने चुनाव के टाइम पे काफ़ी वायदे किए शहर वासियों से या गांव वासियों से अगर बात करें, तो क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि सरकार हमारी बन रही है हरियाणा के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है। तो इसलिए मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि जो भी मैंने यहाँ पर बात कही है तो मैं उनके ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन ये विधायक की भी जिम्मेवारी बनती है। जितने यहाँ के लोगों ने एक विश्वास व्यक्त करके विधायक को यहाँ पर बनाया है, तो विधायक को जो है वो भी ज़रूर अपने इलाके के विकास के बारे में, अपने इलाके के बच्चों के बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ पर खरा उतरेंगे और उन लोगों के लिए काम करेंगे। मैडम देखा जाए तो भाजपा पार्टी हर बार चुनावों के बाद समीक्षा करती है कि उनकी क्या कमी रही, तो आपके द्वारा भी कोई समीक्षा की जाएगी? बिल्कुल समीक्षा की जाएगी और उस समीक्षा की रिपोर्ट जो है वो भी मैं बाकायदा अपने शीर्ष नेतृत्व को पेश करूंगी कि यहाँ पर जो है वहाँ पर क्या क्या हमारी प्लस पॉइंट्स रहे और क्या क्या हमारे नेगेटिव पॉइंट्स रहे। अगर कहा जाए तो इसका हार का अगर कहा जाए तो कारण क्या रहा इसका? कारण जो है बहुत से होते हैं, वो उनकी बैठ के समीक्षा की जाएगी, तब हम जानकारी हासिल कर पाएंगे कि क्या कारण रहे। जो है एंटी इनकम्बेंसी भी रही और जिस तरह से जो हमारे पूर्व विधायक हैं उनका एकदम से जो है इतने सारे सरपंचों को और संगठन के लोगों को भी, संगठन का हमारे जो कई पदाधिकारी थे वो बीच में एकदम से जो है वो चले गए जैसे, तो उसका एक मनोबल जो है दूसरे कार्यकर्ताओं का इसमें थोड़ा डामाडोल होता है। और एक जो यहाँ के जो लोगों की ये भ्रांति फैलाई गई कि कांग्रेस की सरकार बन रही है तो बहुत से सरपंच इन बातों के अंदर आ गए हैं और जो है इस तरह की जो कई बातें हुई हैं, तो उन सब के बारे में समीक्षा की जाएगी कि क्या इसके कारण रहे और जो है समीक्षा करने के बाद जो है हम जहाँ जो भी हमारे प्लस पॉइंट्स थे वो भी और जो नेगेटिव पॉइंट्स रहे वो भी उनका हम पूरा ध्यान करेंगे। कुछ बीजेपी पार्टी के लोगों द्वारा ही आपके आने से पहले ही बाहरी का टैग लगा दिया था, तो क्या वो बाहरी टैग ही ले बैठा? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि बाहरी तो मैं पहली बात हुई नहीं, क्योंकि मैं जब यहाँ से 2014 में चुनाव लड़ चुकी हूँ, 2019 के अंदर मैं यहाँ की लोकसभा की सांसद रही हूँ, तो बाहरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बहुत से कारण होते हैं, वो कारण की हम समीक्षा करेंगे कि क्या कारण रहे और उन समीक्षा करने के बाद जो है वो उसको मैं शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगी। मैडम लोगों का, रतिया के लोगों का यह भी सवाल है कि आप अब जैसे विधायक नहीं रहे हैं तो जल्दी आप सिरसा में अपनी रिहाइश कर लेंगे, तो क्या रतिया को फिर लवारिस छोड़ दिया जाएगा? नहीं, लावारिस क्यों छोड़ दिया जाएगा? लावारिस तो मैंने पहले भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं लोकसभा की सांसद तो थी और लोकसभा की सांसद होने के नाते मुझे जो भी काम जो है केंद्र से लाकर यहाँ पर करने के होते थे मैंने सब किए। हमने खाई कलोठा पुल बनाया, वो तो हमारी रतिया का ही था। मैंने दरियापुर पुल बनाया, वो भी हमारी रतिया का ही था। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि अब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है तो मैं रतिया के लोगों के बीच में ही रहूँगी और रतिया के लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। अंत में रतिया की जनता से क्या? रतिया की जनता को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनको नए विधायक मिले हैं, उनको नए विधायक जो है वो मुबारक हों। और इसके साथ साथ जो उन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त करके 65,000 जो मुझे वोट दिए हैं उसके लिए भी मैं रतिया की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद